हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग इसमें फोर्थ सेमेस्टर डीएलएड के स्टूडेंट के हिसाब से एक्टिव पैसिव सीखेंगे। जैसा कि हम लोग टेंसेस की एक सीरीज चला रहे हैं, वो सीख रहे हैं। उसी के साथ साथ पैरेलल में हम लोग टेंसेस एक्टिव पैसिव भी सीखते चलेंगे, जिसमें आज की इस वीडियो में आपको एक्टिव पैसिव सीखना है इंपरेटिव सेंटेंसेस के लिए। इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर लिखा गया है इंपरेटिव सेंटेंसेस। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे वाक्य जिसमें किसी को आज्ञा दी जाती है या किसी से सलाह मांगी जाती है, सलाह दी जाती है या फिर रिक्वेस्ट किया जाता है, यानी प्रार्थना, याचना, आज्ञा, इस तरीके के जो भाव आते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है। जैसे हम किसी से बोलते हैं, देखिए स्टैंड अप मतलब खड़े हो जाओ, आज्ञा दिया, ठीक है। कम इन, अंदर आइए, आज्ञा दिया गया। प्लीज, प्लीज के साथ अगर कोई चीज बोला जाए, प्लीज गिव मी दिस पेन, मुझे यह पेन दे दीजिए, तो प्लीज के साथ रिक्वेस्ट हो गया। तो इस तरीके से आप जो ऐसे सेंटेंसेस प्रयोग किए जाते हैं, ये सभी सेंटेंसेस क्या होते हैं, एक तरह से इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इनमें अब ऐसे सेंटेंसेस को एक्टिव और पैसिव में हमको, यानी कि ये एक्टिव में लिखे गए हैं, जो इस समय लिखा गया, जो आप सीधा सीधा बोलते हैं, जैसे गो आउट, बाहर निकल जाओ, शट द डोर, दरवाजा बंद करो, ये जो आप बोल रहे हैं, सेंटेंसेस प्रयोग कर रहे हैं, ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। इनका पैसिव बनाना होगा। तो पैसिव में क्या होता है, ऐसा दर्शाना जैसे वो काम किसी के द्वारा किया जा रहा है, किसी के द्वारा वो काम हो रहा है, ऐसे रूप में बोलना। जैसे हम बोले कि रीड दिस बुक, इस किताब को पढ़ो, या तुम इस किताब को पढ़ो, या ऐसे कहें कि यह किताब तुम्हारे द्वारा पढ़ी जानी चाहिए। तो बात क्या है, बात दोनों ही एक ही, भाव एक ही है, लेकिन उनका करने का तरीका अलग है। तो जहां पर हम किसी के द्वारा कार्य कराने लगेंगे वो पैसिव वॉइस हो जाएगा, और जो सीधे सीधे सेंटेंस बोल दिया जाएगा वो एक्टिव वॉइस में आता है। तो सामान्यतः जो सेंटेंस हम प्रयोग करते सीखते हैं सब एक्टिव वॉइस होते हैं, और इनको जब हम चेंज करेंगे पैसिव में, तो वो उसके नियम हम सीखने जा रहे हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंसेस को देखिए आप कैसे करेंगे। जैसे पहला आप देख रहे हैं, रीड दिस बुक, मतलब इस किताब को पढ़ो। तो किसी ने एक तरह से सजेशन भी दिया है, या फिर हो सकता है कि ऑर्डर यानी आज्ञा ही दी हो। तो अब ये तो डिपेंड करता है कि कौन किसको बोल रहा है। जैसे कोई फादर अपने बच्चे को बोल रहा है पढ़ने के लिए, तो हो सकता है परमिशन यानी आज्ञा दे रहा हो, उसको ऑर्डर कर रहा हो। कोई टीचर किसी स्टूडेंट को कह रहा है, तो हो सकता है ऑर्डर कर रहा हो सकता है सजेशन भी हो। तो ऐसी स्थिति में यहां पर तो फिलहाल क्या होगा, अभी आप सीखे सामान्य रूप में ऐसे सेंटेंसेस को जो पैसिव बनाते हैं तो कैसे करते हैं, देखिएगा। इसका पैसिव वॉइस यहाँ लेट से स्टार्ट करेंगे, लेट, और फिर बाद में क्या लिखा है, दिस बुक ना, तो इसको लिखेंगे लेट दिस बुक, और फिर एक आता है बी, बी ई लगाना पड़ता है। लेट दिस बुक बी रीड की थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही रहती है, इसको रेड पढ़ते हैं। लेट दिस बुक बी रेड। अब इसमें यू छुपा हुआ होता है। ऐसे सेंटेंस में जब कभी आप किसी से बोलते हैं कि ओपन द डोर, तो इसका मतलब आप उससे कह रहे हैं, उसमें छुपा हो, ये भाव छुपा है कि तुम दरवाजा खोलो। तुम, उसमें सेंस तुम या आप छुपा होता है। किसी से भी आप बोलेंगे, अगर आप अपने से बड़े से बोल रहे हैं तो आप दरवाजा खोलिए, या फिर छोटे से बोल रहे हैं तो तुम दरवाजा खोलो। तो तुम ना बोल के सीधे बोल दिया जाता है कि दरवाजा खोलो, यानी ओपन द डोर। तो उसका मतलब है यू ओपन द डोर, यू वहां पर छुपा हुआ होता है, यू का भाव छुपा रहता है। तो ऐसी स्थिति में जैसे यहां पर बोला गया रीड दिस बुक, मतलब जो भी जिससे भी बोल रहा है रीड दिस बुक मतलब इस किताब को पढ़ो, तो वहां पर ऐसा ही भाव है कि तुम इस किताब को पढ़ो, ठीक है। तुम यहां भी छुपा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप इसमें पैसिव में भी यू लगाने की कोई जरूरत नहीं, यहां पर छोड़ देंगे, वो अंडरस्टूड है। तो कैसे करेंगे, लेट दिस बुक, देखिए सबसे पहले लेट से स्टार्ट किया। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए आपको स्ट्रक्चर क्या देखने को मिल रहा है। आपने यहां पर लेट से स्टार्ट किया, और फिर आपने ऑब्जेक्ट लिया। यहां पर पैसिव में क्या होता है, सब्जेक्ट बाद में लिया जाता है। अगर सब्जेक्ट कहीं लेना भी हो तो बाद में लेना है, ठीक। ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या था, दिस बुक। तो यहां देखिए लेट, फिर दिस बुक, ऑब्जेक्ट आया, फिर आपको बी यूज करना है, बी ई, और फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। अगर जरूरत होगा तो आप बाय यू कर सकते हैं, अगर आपको जरूरत है तो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। यहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म पे छोड़ देंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे। जैसे कि इसको किया, लेट दिस बुक बी रेड, ठीक है। मैं बार बार इसको स्ट्रक्चर नहीं लिखूंगा, आप तरीकों पर ध्यान दीजिए कैसे कैसे करना है, क्योंकि इसमें कई तरीके आएंगे तो आपको समझना है। तो बार बार स्ट्रक्चर बनाने से अच्छा, अब आपकी समझ इतनी हो चुकी है
तो लेट दिस बुक बी रेड, या इसी को कह सकते थे, इसी को मैं चेंज करके और दूसरे रूप में बताता हूं, और करके आप यहां पर बोलेंगे दिस बुक शुड बी से भी कर सकते हैं, दिस बुक शुड बी रीड। बाय यू भी लिखा जा सकता है, वो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन जनरली बाय यू लिखने की जरूरत नहीं, वो अंडरस्टूड है, अपने आप में ही इसमें समझ में आता है कि यू यहां पर छुपा हुआ है, ठीक है, ऐसे सेंटेंस में। तो ये हो गया। तो आपने देखा दिस बुक शुड बी रीड, या फिर लेट दिस बुक बी रीड, या फिर एक और तरीका हो सकता है, आप कर सकते हैं, कई जगह आपको लिखा मिले तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वैसे आप जनरली फर्स्ट वाला ये ज्यादा प्रेफर किया जाता है तरीका, फिर उसके बाद ये सेकंड वाला तरीका ज्यादा पसंद किया जाता है, और थर्ड एक और तरीका इसको करने का हो सकता है, जैसे कि अब यहां पर रीड दिस बुक अगर ऑर्डर है तो यू आर ऑर्डर्ड टू, कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को यू आर ऑर्डर्ड टू। अब देखिए यहां पर यू आ गया, यू आर ऑर्डर्ड टू मतलब आपको आदेश दिया जाता है, यू आर ऑर्डर्ड टू, ठीक है, रीड दिस बुक ऐसे बोल सकते हैं, रीड दिस बुक ये भी कहा जा सकता है। अगर वो सजेशन आप मान रहे हैं तो यू आर सजेस्टेड टू भी कह सकते हैं, क्योंकि भाव तो वही रहेगा। अब उसमें ये सोचना है कि वो आज्ञा है या सजेशन है, तो ये डिपेंड करता है, ये आप वैसे भी बोल सकते हैं यू आर सजेस्टेड टू रीड दिस बुक, तो ऐसा बोला जा सकता है। ये सब तरीके हैं पैसिव वॉइस बनाने के। देखिए एक ही सेंटेंस को कितने तरीके से हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, आप समझ रहे होंगे इसको। इसके बाद देखिए अगला है शट द डोर। शट द डोर को आप क्या बोलेंगे, शट द डोर दूसरा है, तो आप इसको जब करेंगे दूसरा देखिए यहां पर मैं कर रहा हूं, मतलब दरवाजा बंद करो। यहां पर देखिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट यहां पर लेट द डोर है, तो आप यहां पर क्या बोलेंगे, लेट द डोर बी शट। शट का तो शट ही रहता है ना, थर्ड फॉर्म भी शट रहता है, क्योंकि यहां पर पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ध्यान रखिएगा, पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो लेट द डोर बी शट, या फिर इसी को एक तरीके से ये बोल सकते हैं द डोर शुड बी शट, ठीक। या ऐसे कह सकते हैं कि ये अगर आदेश है तो आप ये भी बोल सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू शट द डोर, ठीक है। ये तरीके हैं, दूसरे सेंटेंस को इन तरीकों से पैसिव में बदला जा सकता है। जो भी तरीका आप करेंगे वो लगभग सही माना जाएगा। कोई फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा सही है, फिर सेकंड तरीका भी सही है, सही सारे तरीके हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादातर प्रयोग पहला वाला अधिक होता है, ठीक है। अब आप देखिए अगला, जैसे डू इट। डू इट में क्या होगा, लेट फिर इट फिर बी और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म डन होती है, डू डिड डन, डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। तो लेट इट बी डन पहला तरीका। दूसरा तरीका इसका करिए और करके दूसरा तरीका करिए, तो आप बोलेंगे इट शुड बी डन। क्या बोलेंगे, इट शुड बी डन। अगला तरीका ये है पैसिव करने का, ठीक है, इस सेंटेंस का। क्या बोलेंगे, लेट इट बी डन या इट शुड बी डन, या फिर यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट, यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट, यानी आपको इसे करने की आज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से पैसिव में चेंज करना है, ठीक है। इतना मैं हटा रहा हूं, फिर आगे बढ़ रहे हैं। इनको आप ध्यान से समझते चलिए, नोट करते चलिए तरीकों को, ठीक है। चलिए अब देखिए, आप सब वीडियोस को शेयर करते रहिए कंटिन्यू अपने फ्रेंड्स में। अगला ये वाला सेंटेंस देखिए, गो आउट। गो आउट में कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा, गो आउट का पूरा पूरा एक सेंस ऐसा नहीं, लेट आउट बी गॉन ऐसा नहीं, आउट कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। गो आउट पूरा सेंस देता है, जैसे गो आउट, कम इन। कम इन में ऐसा नहीं कि लेट इन भी, ऐसा नहीं कर सकते, कम इन का पूरा एक सेंस है। लेकिन रीड दिस बुक में दिस बुक एक अलग ऑब्जेक्ट है, शट द डोर में द डोर ऑब्जेक्ट है, डू इट में इट ऑब्जेक्ट है, लेकिन गो आउट कंप्लीट मीनिंग अपने आप की रखता है। गो आउट है ना, कम इन, स्टैंड अप, सिट डाउन, ये सब क्या है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट अलग नहीं कर सकते, इनका पूरे का अपना एक मतलब है। तो इनको करने के तरीके ध्यान दीजिएगा।
जैसे गो आउट है तो यहां सीधे आपको यही बोलना है यू आर ऑर्डर टू, भाई किसी ने किसी को आदेश दिया होगा कि बाहर निकल जाओ, गो आउट एट वंस, या गो आउट कुछ भी बोले, गो आउट एट वंस मतलब तुरंत बाहर निकल जाओ, तो यू आर ऑर्डर टू गो आउट, बस इतना है ना। ये हो गया पैसिव वॉइस इसका। अगला देखिए जैसे स्टैंड अप, स्टैंड अप पूरा अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग रखता है। यहां भी क्या है, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, कोई आज्ञा दे रहा है, तो यहां भी आपको सीधे लिखना है यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप, टू लगा के, यू आर ऑर्डर टू लगा के स्टैंड अप, है ना। अगला देखिए लेट हिम डू दिस जॉब, यहां देखिए ऑब्जेक्ट है, डू दिस जॉब ऑब्जेक्ट है, तो इसको करने का तरीका क्या होगा, ये लेट से ही शुरू हो रहा है, लेट हिम डू दिस जॉब मतलब उसे यह कार्य करने दो, उसे यह कार्य करने दो। जैसे बोला जाता है लेट हिम गो, उसे जाने दो, लेट हिम रीड, उसे पढ़ने दो, लेट हिम रीड दिस बुक, तो लेट हिम रीड दिस बुक, उसे यह किताब पढ़ने दो। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को कैसे करेंगे देखिए, तो ऐसे में यहां पर लेट से स्टार्ट ही करेंगे और बस ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाएगा लेट के तुरंत बाद। जब पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट यहां पर दिस जॉब, कंप्लीट ये दिस जॉब ऑब्जेक्ट है, केवल जॉब नहीं बल्कि दिस जॉब, क्योंकि इस पर्टिकुलर जॉब की बात हो रही है, इसीलिए पूरा दिस जॉब को ऑब्जेक्ट माना जाएगा। जैसे देखिए यहां पर दिस बुक को ऑब्जेक्ट माना गया था, है ना, तब आपने क्या किया था, लेट दिस बुक बी रेड, या दिस बुक शुड बी रेड। तो उसी तरीके से यहां दिस जॉब पूरा एक ऑब्जेक्ट माना जाएगा, तो आप लिखेंगे लेट दिस जॉब बी, डू था तो डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी, डन, लेट दिस जॉब बी डन, और कौन कर रहा है, हिम के लिए तो बाय हिम, है ना, ये कर देंगे। इसमें देखिए ये चेंज आया है, लेट हिम डू दिस जॉब, उसे यह कार्य करने दो, तो लेट दिस जॉब बी डन बाय हिम। लेट मी होता तो बाय मी कर देते, लेट देम होता तो बाय देम बाद में कर देते। जैसे अगला देखिए लेट देम कंप्लीट द वर्क, तो इसको क्या करेंगे ऐसे, लेट द वर्क, यहां पर देखिए द वर्क है ऑब्जेक्ट, तो आप क्या बोलेंगे, लेट द वर्क बी, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाई देम, क्योंकि यहां पर देम आया था इसलिए बाई देम लगाएंगे। देखिए यहां पर आया था ना, तो बाई देम, मी होता तो बाई मी, है ना। लेट यू हेल्प द पुअर, यहां भी देखिए लेट यू, यहां पर यू आया है, तो इसको कैसे करेंगे, लेट द पुअर, पहले तो द पुअर मतलब गरीब लोग होता है, पुअर मतलब कोई एक गरीब व्यक्ति, द पुअर का मतलब पूरे गरीब लोगों का पूरा समुदाय, रिच का मतलब धनी, एक कोई धनी है तो रिच पर्सन बोलेंगे, द रिच बोल दिया जाए, रिच के पहले द लगा दिया जाए THE, तो इसका मतलब सभी धनी लोगों का समुदाय, है ना, पूरा धनी लोगों का ग्रुप। तो लेट यू हेल्प द पुअर मतलब गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए या करो, तो यहां पर क्या होगा, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होगी, हमेशा देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, ध्यान दीजिएगा यहां सब जगह थर्ड फॉर्म देखिए, है ना, डू का थर्ड फॉर्म डन, कंप्लीटेड, हेल्प्ड, इस तरीके से। जहां पर नहीं हो सकती वहां पर सीधे अपना अलग तरीके से, मैं सारे तरीके आपको बताता चलो, अब ध्यान देते चलिए। लेट यू हेल्प द पुअर, लेट द पुअर बी हेल्प्ड बाय यू, क्योंकि इसमें यू आया था इसलिए बाय यू लगाना पड़ा। डू नॉट हार्म द लिटिल वन, मतलब हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना, डू नॉट मतलब मत पहुंचाओ, नुकसान मत पहुंचाओ, किसको, द लिटिल वन, कोई एक छोटा प्राणी है, जीव है, कोई भी चीज है, उसके लिए बोला जा रहा है, तो बोला गया है डू नॉट हार्म द लिटिल वन, यानी उस एक छोटे प्राणी को नुकसान मत पहुंचाओ। तो क्या बोलेंगे यहां पर, हम यहां पर लेट के साथ भी कर सकते हैं इसको, तो यहां बोलेंगे लेट द लिटिल वन, यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है देखिए पूरा द लिटिल वन, कितना ऑब्जेक्ट है ध्यान दीजिए, तो क्या लिखेंगे, लेट द लिटिल वन नॉट बी, जो बी था उसके पहले नॉट आ गया, ध्यान दीजिए अभी तक हम जो बी लगा रहे थे देखिए उसके पहले ठीक नॉट का प्रयोग कर दिया गया यहां, तो लेट द लिटिल वन नॉट बी, हार्म की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हार्म्ड, ईडी बढ़ जाएगा, और बाकी यू यहां अंडरस्टूड है, कुछ और आया नहीं है तो यहीं छोड़ देंगे, लेट द लिटिल वन नॉट बी हार्म्ड। जैसे यहां होता है डू नॉट रीड दिस बुक, तो क्या करते, अगर ये होता मान लीजिए सपोज ऐसा होता है डू नॉट रीड दिस बुक, तो क्या करते, तो इसी को हम करते
लेट फिर दिस बुक, यहां ऑब्जेक्ट क्या है, दिस बुक, लेट दिस बुक नॉट बी रेड, या क्या बोलते, दिस बुक, दूसरा तरीका क्या होता है, शुड नॉट, है ना, मैंने बताया था। तो दिस बुक शुड नॉट बी रेड, दूसरा तरीका ये होता। या फिर यू आर फॉरबिडन, यहां पर एक और तरीका आ जाएगा, देखिए नया, क्योंकि यहां पर डू नॉट का मतलब होता है मना करना, कहीं ना कहीं ये मना किया जा रहा है। तो जब मना किया जाए तो मना करना किसके माने होता है, फॉरबिड। देखिए मना करने की स्पेलिंग आपको मालूम होगी, मना करने का मतलब क्या होता है, इसकी मीनिंग होती है फॉरबिड, मतलब मना करना, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना। इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है, फॉरबिड के बाद सेकंड फॉर्म होती है फॉरबेड, और थर्ड फॉर्म होती है फॉरबिडन, ठीक है। तो यहां पर थर्ड फॉर्म का प्रयोग पैसिव में करना है तो फॉरबिडन करेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, यू आर, अब यहां यू आर ऑर्डर्ड ना करके क्या बोलेंगे, यू आर फॉरबिडन, सीधा मना किया गया है ना, यू आर फॉरबिडन टू रीड दिस बुक। अच्छा, एक और तरीका भी तो पॉसिबल हो सकता है, सोचिए, ऑर्डर्ड से बोले तो कैसे बोलेंगे, तो ऐसा भी कह सकते, हो सकता है कहीं लिखा मिल ही जाए आपको, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू रीड दिस बुक, नॉट टू रीड दिस बुक, ऐसा भी किया जा सकता है, ठीक। तो ये सब देखिए कितने सारे तरीके पैसिव के मैं आपको समझा रहा हूं, आप इसको ध्यान से समझिए, सीखिए, नोट्स बनाइए और अच्छे से इसका लाभ उठाइए, ठीक है। तो अब मैं हटा रहा हूं, मुझे आशा है कि आप इसको बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे। सारे इंपरेटिव सेंटेंस मैं एक ही बार में करा दे रहा हूं, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूं और कुछ और टाइप के, एक दो टाइप के जो प्लीज वाले सेंटेंसेस हैं उनको भी देख लेते हैं, फिर इसको क्लोज करते हैं। आपका इंपरेटिव सेंटेंस ज्यादा पूछ भी लिया जाता है, अक्सर कई एग्जाम्स में सब पूछा जाता है, तो आप लोग इसको हर तरह के एग्जाम के लिए सब महत्वपूर्ण है। आप समझिए एसएससी, रेलवे, कैसे भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर इंग्लिश में ये सब आना होता है, एक्टिव पैसिव, हर जगह के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मान लेते हैं एक सेंटेंस है आपका, प्लीज गिव मी योर पेन। तो इसको कैसे आप करेंगे, इसको इसको पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। यहां पर प्लीज का मतलब हमेशा रिक्वेस्ट की जाती है, तो आप यहां बोलेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन, है ना। ऐसे ही अगला सेंटेंस हो, प्लीज हेल्प मी, तो क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ठीक है। देखिए पैसिव वॉइस आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी चीज को सिंपली कर सकते हैं, ट्रांसलेट पैसिव वॉइस में कर सकते हैं, ठीक है। एक्टिव से पैसिव बनाने में आपको बहुत ही आसानी होगी और ऐसे सेंटेंसेस को आप आसानी से कर पाएंगे। तो प्लीज वाले सेंटेंसेस को यू आर रिक्वेस्टेड टू करके कर दीजिए, और बाकी सारे सेंटेंसेस आप सीख ही गए हैं, तो मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों को सीख गए होंगे। अब यदि कुछ बच रहा होगा तो हम आगे एक आध वीडियो में और देख लेंगे। इंपरेटिव सेंटेंसेस के एक्टिव पैसिव मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब आप इनकी प्रैक्टिस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स को भी देखिए। उसके साथ साथ आप कुछ सेंटेंसेस को बार बार समझने का प्रयास करिए। देखिए इनमें जो रूल समझाए गए उन रूल्स पर फोकस करिए और उन पर ध्यान दीजिए, बार बार देखिए, बार बार समझिए, तो आपको उसका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा और फिर आपको बड़ी आसानी होगी, ठीक है। और आपको यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट में बताएं, और साथ ही साथ आप इसको शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके और लोग हमसे जुड़ सकें और हमारा ये परिवार, ये प्लेटफॉर्म काफ़ी आगे जा सके, बड़ा हो सके। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।